वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई डाइटिशियन बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको अगर जिम डालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। उसके बाद में अगर आपको सप्लीमेंट जैसे कि मसल ब्लेज है या फिर कौन से सप्लीमेंट है, एज इट इज सप्लीमेंट है, बहुत सारे ब्रांड है जो वे प्रोटीन, मल्टीविटामिन, उसके बाद में जो क्रिएटिन है, वेट गेन जो है, मास गेनर जो आते हैं, तो आप इसे भी आप अगर इन्हें बेचने के लिए आप कोई अगर एक शॉप खोलना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, कौन से सर्टिफिकेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई अगर आपको डाइटिशियन बनना है, अब बनना है तो क्या करें। उसके बाद में अगर आपको जिम डालना है तो क्या करना चाहिए, और अगर आपको सप्लीमेंट देने हैं लोगों को तो उसके लिए वो भी एक जिम का ही पार्ट है। तो मैं दोनों को दो ही चीजें यहाँ पर डाल देता हूँ, पहली चीज डाइटिशियन और दूसरा है भाई जिम एंड सप्लीमेंट्स। ओके, तो दो चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाई डाइटिशियन, क्योंकि अगर आप एमएससी न्यूट्रिशन करते हो या आप एमएससी या बीएससी न्यूट्रिशन करते हो तो उसके बाद में आपके पास हमारे पास ऑप्शन एक ही आता है। क्या ऑप्शन आता है कि भाई अगर एक तो हम गवर्नमेंट जॉब करेंगे, मतलब एज अ डाइटिशियन गवर्नमेंट की बहुत सारी पोस्ट निकलती है, वहां पर हम जॉब करेंगे, या खुद का क्लिनिक भी ओपन कर सकते हैं अगर आप एक डाइटिशियन, रजिस्टर्ड डाइटिशियन हो तो वो भी हम यहाँ पर बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर आपको डाइटिशियन बनना है तो आपको पता है डाइटिशियन क्या होता है। डाइटिशियन मतलब कि भाई जो हमें डाइट प्लान देता है। अगर हमें कोई डिसीज हुआ, फॉर एग्जाम्पल किसी को किडनी डिसीज है, अब उससे किडनी डिसीज है, हम उससे क्या दे रहे हैं, हमें उससे देनी है कुछ यस डाइट प्लान देना है कि उससे किडनी डिसीज है, उसको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, आप उसकी एक लिस्ट बनाकर देते हो तो उसे डाइटिशियन बोलते हैं। ओके, उसके बाद में डाइटिशियन और क्या करता है, पहला हो गया ये मैंने जस्ट एग्जांपल के आपको बताया कि अगर किसी को किडनी डिसीज है, मतलब क्या कि कोई भी किसी को बीमारी है तो उस बीमारी को ट्रीट करने के लिए हम किसी को डाइट देते हैं, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसे हम डाइटिशियन बोलते हैं। या फिर डाइटिशियन क्या करता है कि किसी को वेट गेन करना है, वेट लॉस करना है, तो उसके लिए भी कौन सा डाइट लेना चाहिए वो वहां पर वो बताता है। ओके, जैसे कि कैंसर पेशेंट के लिए भी क्या होता है, डाइट प्लान बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर सपोज किसी को मुंह का कैंसर है, माउथ कैंसर, मुंह का कैंसर है, तो वहां पर फिर वो कोई हमारे जैसा तो खा नहीं सकता ना, हम जो खा रहे हैं रोटी सब्जी वो नहीं खा सकता क्योंकि ऑपरेशन हुआ है उसका मुंह का ही। तो वहां पर उससे क्या देते हैं, हम लिक्विड फूड देते हैं, तो हम नहीं दे सकते ना, हम अपने मर्जी से नहीं देते। वहां पर डाइटिशियन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो ये है भाई डाइटिशियन के बारे में। अगर किसी को नहीं पता होगा उनके लिए मैं बता रहा हूं, बाकी आप तो आगे स्किप कर सकते हो। हाँ, तो भाई अब यहां पर देखिए, अगर आपको डाइटिशियन बनना है तो आपको क्या करना होगा। तो देखिए, अगर आपको डाइटिशियन बनना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपका बीएससी न्यूट्रिशन होना चाहिए। बीएससी न्यूट्रिशन, तो आपको बीएससी न्यूट्रिशन में करना हो, आपको जो बीएससी है वो न्यूट्रिशन में करना होगा, बीएससी न्यूट्रिशन करना होगा आपको। उसके बाद ही आप जो है वो डाइटिशियन बन सकते हैं। और भी बहुत सारे क्राइटेरियाज है जो कि आप देख सकते हो। लेकिन अगर आपने बीएससी माइक्रो लिया है, बीएससी जूलॉजी, बीएससी, और अगर आपने किसी अदर फील्ड से अगर आपने बीएससी किया हुआ है अदर देन न्यूट्रिशन, होम साइंस, ये सब छोड़ के अगर आपने किसी दूसरे साइंस फील्ड में बेसिक और प्लेन में एडमिशन लिया है आपने, तो वहां पर फिर आप डाइटिशियन नहीं बन सकते। वहां पर फिर आप बन सकते हो क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हो। मतलब अगर आपने बीएससी न्यूट्रिशन में किया या फिर और जो क्राइटेरियाज है या होम साइंस में किया तो आप वहां पर फिर एज ए डाइटिशियन बन सकते हो, आप डाइटिशियन। ठीक है, लेकिन अगर आपने बीएससी क्या लिया है, बायो, आपका बीएससी बायो है, बीएससी जूलॉजी है, बीएससी बॉटनी है, बीएससी माइक्रो है, ऐसे अदर सब्जेक्ट में अगर आपने किया है बीएससी तो आप डाइटिशियन नहीं बन सकते। ये क्लियर है, ये पक्का है। अब मैं किस बेसिस पर बोल रहा हूं, तो भाई इंडियन डाइटिशियन एसोसिएशन होता है, आपको पता है, इंडियन डाइटिशियन एसोसिएशन, इनकी वेबसाइट पे अगर आप जाते हो तो वहां पर इन्होंने क्राइटेरिया मेंटेन किया है।
अब ये इंडियन डाइटिशियन एसोसिएशन क्या है? तो भाई ये एसोसिएशन आरडी नाम की एग्जाम कंडक्ट करता है। आपको पता है आरडी, रजिस्टर्ड डाइटिशियन। तो अगर आपको डाइटिशियन बनना है तो एक एमएससी न्यूट्रिशन, आपको बीएससी करनी होती है। उसके बाद में आपको एक तो आप डिप्लोमा कर सकते हो न्यूट्रिशन में, या तो आप फिर एमएससी कर सकते हो। मतलब आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा, डिप्लोमा आइदर डिग्री एमएससी। उसके बाद में आपको आरडी एग्जाम के लिए आप क्वालिफाई होते हो और फिर आप आरडी एग्जाम दे सकते हो, एलिजिबल हो जाते हो। और फिर आप जो है डाइटिशियन बनने के लिए आरडी नाम की एग्जाम है, रजिस्टर्ड डाइटिशियन, वो आपको देनी है। और उसके बाद में आप क्या बनते हो? डाइटिशियन बनते हो। ओके, तो ये हो गए। अगर आपको डाइटिशियन बनना है तो बीएससी करनी होगी, उसके बाद में डिप्लोमा या फिर एमएससी करनी होगी न्यूट्रिशन में, और फिर आप आरडी एग्जाम के लिए जाओगे। ये 3 स्टेप। ओके, अब उसके बाद में और भी स्टेप्स है जो यहाँ पर, अगर इसके आप स्किप नहीं कर सकते, बीएससी न्यूट्रिशन आप स्किप नहीं कर सकते। और अब हम आते हैं, अगर आप बीएससी जूलॉजी में कर रहे हो, अगर आप बीएससी कर चुके हो या करने वाले हो, अगर आप बीएससी न्यूट्रिशन के अलावा अगर आप बीएससी जूलॉजी किया आपने, या आपने फिर किया बीएससी माइक्रो किया है, या बीएससी बॉटनी किया है, और अदर सब्जेक्ट में अगर आपने बीएससी किया है, तो वहां पर फिर आपको क्या है? यस, वहां पर आप डाइटिशियन नहीं बन सकते। तो वहां पर आप क्या बन सकते हैं? वहां पर आप एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट बोल के आप बन सकते हो। वहां पर भी आप एडवाइस दे सकते हो, वेट गेन, वेट लॉस, उसके साथ में डिसीज जो है वहां भी आप कर सकते हो। लेकिन आप एक डाइटिशियन नहीं बन सकते। वहां पर आप एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट बनोगे, नॉट डाइटिशियन। डाइटिशियन अलग चीज है, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट या न्यूट्रिशनिस्ट अलग चीज है। बीएससी होने के बाद भी आपको एक न्यूट्रिशनिस्ट बोला जाता है। तो न्यूट्रिशनिस्ट आपको एक डाइट प्लान दे सकता है, ठीक है, लेकिन खुद का वो ये नहीं खोल सकता, कोई यस क्लिनिक नहीं खोल सकता खुद का, कि खुद का क्लिनिक खोल के वो एडवाइस नहीं दे सकता। वो जॉब कर सकता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर सकता है, प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स है वहां पर जॉब कर सकता है, यहां नहीं कर सकता। वो डाइटिशियन खुद का नहीं बना सकता, वो खुद का क्लिनिक नहीं बना सकता। जॉब कर सकता है वो अगर बीएससी जूलॉजी में अगर उसने किया है, या बीएससी माइक्रो में उसने किया है, तो उसके बाद में ओके, तो उसके बाद में उसको क्या करना होगा? उसको करना होगा पीजीडी, उसको करना होता है एमएससी न्यूट्रिशन। ओके, कॉलेजेस की मैं बात करूंगा मैं कि कौन से कॉलेजेस अवेलेबल है, पहले हम ये समझते हैं, उसके बाद में कॉलेजेस के बारे में आपको बताता हूं। तो भाई कॉलेजेस जो है वो भी आपको बताऊंगा। तो भाई अगर आपने बीएससी जूलॉजी किया है, या माइक्रो किया है, या बॉटनी किया है, कोई भी किया, उसके बाद में अगर आपको इस फील्ड में आना है तो अब क्या करोगे आप? तो इसके बाद में आपके पास ऑप्शन है कि आप एमएससी न्यूट्रिशन कर सकते हो। बीएससी तो आपने जूलॉजी में कर ली या आपने माइक्रो में कर ली, लेकिन अगर आपको एमएससी न्यूट्रिशन में करनी है तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी बीएससी का साइंस अगर आपने किया हो तो आप आराम से यहाँ पर क्या कर सकते हो? एडमिशन ले सकते हो एमएससी न्यूट्रिशन में। कौन से कॉलेजेस है वो भी मैं अभी थोड़ी देर में बात करूंगा। ओके, तो उसके बाद में आपको एमएससी न्यूट्रिशन करना है, और एमएससी न्यूट्रिशन करने के बाद फिर आप जो है एज अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट आप जॉब कर सकते हो। और एमएससी न्यूट्रिशन में क्या होता है? इंटर्नशिप होती है, 3 मंथ की इंटर्नशिप कंपलसरी होती है। कितने महीने? 3 महीने की इंटर्नशिप आपकी होती है, ठीक है। अब मैं आता हूं जिम के ऊपर। ये हो गया हमारा कि एमएससी न्यूट्रिशन, अगर आपको न्यूट्रिशनिस्ट बनना हो, डाइटिशियन बनना हो तो क्या करें, और दूसरा अगर आपको क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट बनना हो तो क्या करें। मतलब आपको बीएससी के बाद पता लगा कि भाई मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट है, मुझे यहां जाना है, तो तब क्या करना है आपको वो बताता हूं। अब मैं आता हूं तीसरी चीज के ऊपर, वो है जिम। दूसरी है वैसे तो जिम जो है, अगर आपको जिम डालना है, या आपको जो सप्लीमेंट है वे प्रोटीन, मल्टीविटामिन, इसको अगर आपको बेचना हो, मतलब इसकी शॉप निकालनी हो, कुछ भी अगर आपको इसको बेचना हो तो आप क्या करोगे? तो अगर आपको जिम डालनी है, या आपको सप्लीमेंट प्रोवाइड करने हैं, या आपको बेचने हैं, उसकी शॉप डालनी है, तो आपको क्या रिक्वायरमेंट है? तो आपको करना होगा ये सर्टिफिकेट्स। ये सर्टिफिकेट जो है आप जो मिशन फिट इंडिया अकेडमी है वहां से कर सकते हो, गोल्ड जिम है वहां से कर सकते हो। ओके, तो बहुत सारे हैं। ओके, और उसके बाद में कुछ इंटरनेशनल भी
कोर्सेज, यही कोर्सेज लेकिन कुछ इंटरनेशनल चला है, वो भी आप कर सकते हो। ओके, तो इंटरनेशनल कुछ ये अकेडमी वो भी ये एग्जाम कंडक्ट कराती है। ओके, ये भी वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराती है। तो ओके, तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन उसकी कॉस्ट ज्यादा है। लेकिन अगर आप मिशन फिट इंडिया यहाँ से करते हो, मैंने देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको बहुत ही कम प्राइस में, और ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी कोर्सेस है, आप ये सर्टिफिकेट ले सकते हो। तो आपको सर्टिफाइड फिटनेस न्यूट्रिशनिस्ट, उसके बाद में सर्टिफाइड न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट, आप ये जो है ओके, तो आप ये सर्टिफिकेट्स लेकर आप जो है वॉटेवर आप जिस भी शहर में रहते हो वहां पर आपको जो भी वहां पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वहां से आपको वॉटेवर जो परमिशन लेनी पड़ती है एक शॉप डालने के लिए, वो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, और आप ब्रांड के साथ एसोसिएट हो जाओ और फिर आप आराम से सप्लीमेंट बेच सकते हो। या फिर अगर आप फिटनेस सर्टिफाइड फिटनेस न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स कर रहे हो तो आप दोनों भी कर सकते हो। वैसे दोनों आपको 15,000 या 15,000 के आपको पड़ जाएगा, 15,000 या 20,000 के आसपास आपको ये दोनों कोर्स, आपके दोनों सर्टिफिकेट हो जाएंगे, और आराम से आप आपकी जो ये है क्या है शॉप है या जिम है वो आप डाल सकते हो। लेकिन अगर आपको ये डालना है तो हर कोई यही कहेगा कि आपको अगर जिम डालनी हो तो खुद की एक पर्सनालिटी होनी चाहिए। एक बात होती है, क्योंकि उसकी वजह से आपको जो कस्टमर है आपके पास जल्दी रीच होता है। जैसे अगर मैं ही फिट नहीं हूं तो मेरे पास कस्टमर कहाँ से आएगा, है ना। तो आप ऐसा कर, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको एक्सपीरियंस लेना चाहिए, अगर आपको जिम डालना है या आपको कुछ सप्लीमेंट्स देने हैं तो आपको खुद उस सप्लीमेंट को यूज करके देखना चाहिए उसका रिजल्ट। मतलब क्या कि अगर आप जब जिम में जाते हो, ठीक है, तो आपको 2-3 साल का जिम एक्सपीरियंस होना चाहिए खुद का सेल्फ। मतलब आप किसी बड़े जिम में जाओ, वहां पर आप जो है क्या वहां पर सीखो, वहां पर ट्रेनिंग करके वहां पर खुद सीखो गलतियां जो है आपकी, क्योंकि आप अभी आपको अगर इसमें इंटरेस्ट है या आप पहले से ही जिम कर रहे हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप अभी इस फील्ड में आना चाहते हो तो आपको 2-3 साल का जिम एक्सपीरियंस जरूर लेना चाहिए। या आप योगा क्लासेस अगर आप खोलना चाहते हो तभी भी आपको 1-2 साल का एटलीस्ट आपको एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, और साथ में ये सर्टिफिकेट्स। तो आप आराम से अपना जो जिम है या शॉप है आप खोल सकते हो। वैसे तो अगर आपको एक सर्टिफिकेट्स नहीं नहीं हुआ तो भी कई जगह कोई छोटे, अगर आप गांव विलेज में रहते हो, गांव में रहते हो, तो वहां पर ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मैं भी गांव में ही रहता हूँ, तो वहां पर मैंने देखा है कि हमारे यहाँ पे एक बहुत 2-3 जिम है, मैंने देखा है वहां पे बस कोई एक ही आदमी, एक ही जिम है, वहां पर उसने बस सर्टिफिकेट्स लिए हैं, बाकी किसी ने सर्टिफिकेट लिए नहीं है। तो बस उन्होंने एक्सपीरियंस था उनके पास 1-2 साल का, उसी एक्सपीरियंस को यूज करके उन्होंने डायरेक्ट व्हाटएवर, मतलब सीधा उन्होंने जो भी मटेरियल रिक्वायरमेंट है जिम की वो खरीद लिया, उन्होंने सारी इक्विपमेंट और सीधा उन्होंने जिम डाल दी। तो वैसे भी होता है। लेकिन अगर आप एक फिटनेस या आप ट्रेनिंग लेके आते हो तो आपके पास क्लाइंट जो है या कस्टमर जो आपको जल्दी आते हैं, जो भी है ना। तो क्लाइंट जल्दी आने के लिए आपको सर्टिफिकेट लेना चाहिए। जब आप बोलते हो कि भाई मैंने जिम खोली, आप आ जाओ, लेकिन जब आप बोलते हो कि भाई मैंने ये सर्टिफिकेट कोर्स किया है, मैं पुणे से, मुंबई से या व्हाटएवर जो भी गांव है वहां से मैं आया हूँ, ट्रेनिंग लेके आया हूँ, खुद का 2 साल का एक्सपीरियंस है, और आपकी जो पर्सनालिटी है वो आपको देखता है तो आपकी तरह वो बनना चाहेगा, है ना। तो ऐसा आपको बहुत फायदा होता है, तो आपको ऐसा करना चाहिए। ओके, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे दीजिए बिग थम्स अप। और ये इन्फॉर्मेशन जो है, जो मैंने एक्वायर किया है या जो मैंने सब जगह से जो है, मैंने बहुत रिसर्च करके इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाया है, बहुत आसानी से आपको बोल पा रहा हूं क्योंकि मैंने सब कुछ बहुत सारे वो आपको कॉलेज, ठीक है। तो आप अगर ये वीडियो पसंद आया हो, मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए। थैंक यू।